हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह है जहां आस्था, रहस्य और इतिहास सब एक साथ सांस लेते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती ऊर्जा का केंद्र है। तो चलिए आज उस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जो बद्रीनाथ के अनकहे रहस्यों से पर्दा उठाएगी। भक्त इसे यूं ही धरती पर दूसरा वैकुंठ नहीं कहते, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां से माना जाता है कि सीधे मोक्ष का दरवाजा खुलता है। पर क्या ये सिर्फ एक विश्वास है, या इस मान्यता के पीछे कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं? आपको 2021 की वो भयानक सुबह याद है, जब अलकनंदा ने अपना रौद्र रूप दिखाया था और 20 फीट ऊंची लहरें सब कुछ निगलने को तैयार थीं। लेकिन जैसे ही वो प्रलय मंदिर के पास पहुंची, नदी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। जी हाँ, बदल लिया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मंदिर के आगे एक ढाल खड़ी कर दी हो। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। बद्रीनाथ वो जगह है जहां प्रकृति भी अपना सिर झुकाती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, सतयुग की उस सुबह में, जब इस भूमि को स्वयं देवताओं ने अपने तप से पवित्र किया था। आज हम जिसे भगवान विष्णु का धाम मानते हैं, वो असल में कभी देवाधिदेव महादेव का घर हुआ करता था। जरा सोचकर देखिए, वो स्वर्ण युग जब भगवान शिव और माता पार्वती इस शांत दिव्य घाटी में रहते थे। भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड में ध्यान के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहे थे और उनकी नज़र इस हिमालय स्वर्ग पर पड़ी। पर ये तो शिव का धाम था। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। वो एक छोटे से रोते हुए बालक का रूप लेकर बद्री वृक्ष के नीचे बैठ गए। माता पार्वती का दिल पिघल गया। वो बालक को अंदर ले गईं और जैसे ही शिव पार्वती बाहर गए, बालक रूपी विष्णु ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कहा, अब से ये मेरी तपोभूमि होगी। कहते हैं शिव मुस्कुराए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और केदारनाथ चले गए। और इस जगह का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? इसके पीछे भी प्रेम और भक्ति की एक बहुत गहरी कहानी है। जब भगवान विष्णु कठोर तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें हिमालय की जबरदस्त बर्फबारी से बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने खुद एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और सारी बर्फ अपने ऊपर सहती रहीं। उनकी इस भक्ति को देखकर विष्णु ने इस जगह को नाम दिया बद्रीनाथ, यानी बद्री के स्वामी। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ जुड़वां ऋषियों नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तपस्या अपने लिए नहीं थी, बल्कि दुनिया के हर प्राणी के कल्याण के लिए थी। इसी निस्वार्थ तप ने इस धरती को ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र बना दिया। तो ये तो थीं सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं। अब चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पहुंचते हैं 8वीं शताब्दी में, जब एक युवा संत ने इस धाम के खोए हुए गौरव को फिर से जिंदा किया। ये कहानी है आदि शंकराचार्य की। एक ऐसा भी दौर आया जब आक्रमणकारियों के डर से मंदिर के पुजारियों को भगवान बद्रीनाथ की असली स्वयंभू शालिग्राम मूर्ति को अलकनंदा नदी की गहराइयों में छिपाना पड़ा। सैकड़ों सालों तक मंदिर सूना रहा और किसी को नहीं पता था कि वो दिव्य मूर्ति कहाँ है। फिर एक दिन आदि शंकराचार्य को एक सपना आया। एक दिव्य संकेत मिला कि मूर्ति नारद कुंड के अंदर है, वो ही कुंड जो 40 फीट गहरा और बेहद खतरनाक माना जाता था। सबने उन्हें मना किया, पर वो अपने संकल्प पर अड़े रहे और कुंड में उतर गए। और जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो अपने हाथों में वही चमचमाती दिव्य शालिग्राम मूर्ति लेकर बाहर निकले और मंदिर में पूजा अर्चना को फिर से शुरू किया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे बद्रीनाथ में सिर्फ मंदिर ही पवित्र नहीं है, बल्कि यहाँ का पूरा भूगोल, यहाँ के पहाड़, झरने, कुंड, सब कुछ इस तीर्थयात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। बाहर का तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस, जहाँ सब कुछ जम जाता है, और वहीं तप्त कुंड का पानी हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस पर खौलता रहता है। ये कैसे मुमकिन है? विज्ञान इसे एक जियोथर्मल स्प्रिंग कहता है, मतलब धरती की गर्मी से निकलने वाला पानी। लेकिन भक्तों के लिए ये भगवान का साक्षात आशीर्वाद है। मान्यता है कि दर्शन से पहले इस कुंड में नहाने से न सिर्फ शरीर के रोग दूर होते हैं, बल्कि आत्मा भी पवित्र हो जाती है। इस जगह की महानता सिर्फ कहानियों में नहीं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखी है। स्कंद पुराण साफ साफ कहता है कि तीनों लोकों में बद्रीनाथ जैसा कोई दूसरा पवित्र तीर्थ है ही नहीं। ये बात इस धाम के अनोखे महत्व को बताती है। बद्रीनाथ धाम 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है,
नर और नारायण पर्वत जो उन जुड़वा ऋषियों के प्रतीक हैं, और उनके ठीक पीछे खड़ा है विशाल नीलकंठ पर्वत, जिसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये इस दिव्य घाटी के वो शांत पहरेदार हैं जो सदियों से इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन बद्रीनाथ कहानियों और भूगोल से कहीं ज्यादा है। ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो आपको अंदर तक बदल देता है। आखिर ये जगह एक तीर्थयात्री के दिल को कैसे छूती है? चलिए इस यात्रा के सबसे गहरे अनुभव को महसूस करते हैं। हर साल सर्दियों में जब मंदिर के दरवाजे 6 महीनों के लिए बंद होते हैं तो अंदर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जब 6 महीने बाद भारी बर्फ के बीच दरवाजे खुलते हैं तो वो ज्योति ठीक वैसे ही जलती हुई मिलती है। भक्तों का विश्वास है कि इन 6 महीनों में देवता और ऋषि मुनि खुद यहाँ आकर भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? क्योंकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तपस्या में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते थे। और यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूद्री ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? ये परंपरा आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए शुरू की थी, और एक भविष्यवाणी जो शायद सच हो रही है। जोशीमठ में जो बद्रीनाथ का शीतकालीन घर है, वहाँ भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है, और सदियों से इस मूर्ति की बाएं कलाई रहस्यमयी तरीके से पतली होती जा रही है। भविष्यवाणी ये है कि जिस दिन ये कलाई टूटकर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर पूजा भविष्य बद्री में होगी। इन सभी रहस्यों, कथाओं और चमत्कारों के केंद्र में है भगवान बद्री विशाल। उनकी ये शांत मूर्ति जो पद्मासन में एक गहरी ध्यान मुद्रा में बैठी है, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि बद्रीनाथ केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मचिंतन, शांति और अपनी भीतरी खोज का परम धाम है। तप्त कुंड का उबलता पानी, अखंड ज्योति का जलते रहना, आपदाओं में मंदिर का बच जाना और एक मूर्ति का हाथ जो भविष्य बता रहा है, ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है ना? क्या कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और आस्था का संसार शुरू होता है? ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए सीक्रेट वेंटेज ब्लिस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल हो या कोई विचार तो उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।